अगर आत्मिक जिंदगी आपकी तैयार है, आप प्रभु को समय देते हो, बहुत अच्छी बात, वेल एंड गुड। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। पहले आपको आपके परिवार में यूज करेगा, आपके रिश्तेदारों में यूज करेगा, आपके पड़ोसियों में यूज करेगा, आपके कलीग्स के साथ यूज करेगा, आपको चर्च में यूज करेगा, उसके बाद आपको चर्च से बाहर प्रभु यूज करेगा। ध्यान रखना, वो धीरे 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 काम करता है, क्योंकि ऐसे करने से आप एक प्रोसेस से गुजरते हो। सोना भी एक प्रोसेस से निकलता है, एक प्रोसेस से तैयार होता है, हीरा भी एक प्रोसेस से बनता है, बच्चा भी एक प्रोसेस से होता है, बच्चा बड़ा भी एक प्रोसेस से होता है, शादी का भी एक प्रोसेस है, स्वर्ग जाने का भी एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। जो शॉर्टकट तरीके से कुछ बड़ा पा लिया, कुछ बड़ा कर लिया, वो एक दिन गिर भी जाता है। और हमारे भारत में हमने बहुत सारे ऐसे पासवानों को, उनकी सेवकाई को देखा है, कैसे धड़ाम से नीचे गिर गए। लाखों की संख्या में फॉलोवर थे, लाखों की संख्या कलीसिया में आ रहे थे, लेकिन गिर गए। क्यों? वो किसी के अधीन नहीं थे, कोई उनके ऊपर है ही नहीं, उनको डांटने वाला, करेक्ट करने वाला, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में उनको डायरेक्शन देने वाला कोई था ही नहीं। वो अपनी मनमर्जी में चलते रहे, अपनी मनमर्जी में कुछ भी करते रहे, और जिसके बाद क्या परिणाम हुआ? परिणाम ऐसा हुआ, वो सेवकाई में बड़ी बड़ी गलतियां कर गए और गिर गए। ध्यान रखना, हमेशा अधीनता आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन को, एक डेवलपमेंट को और एक बड़े परिवर्तन को लेके आती है। अधीनता, अधीन रहना बहुत जरूरी है। अधीनता में रहोगे, ब्लेस्ड हो जाओगे। इसीलिए प्रभु ने भी यही बात बोली। आज इसी वचन को मैं केंद्र बिंदु बना के आपको समझा रहा हूं। इसीलिए प्रभु ने भी बोला कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, यानी मुझे फॉलो करो। एवरी डे बाइबल को पढ़ो, इस बाइबल को पढ़ के, इस वचन को पढ़ के प्रभु को फॉलो करो। क्या लिखा है, क्या लिखा है। मैं भी जो प्रचार करता हूं, बाइबल खोलो, उसको स्टडी करो। बीरिया की चर्च की तरह, बीरिया की कलीसिया में क्या होता था? कोई भी प्रेरित आया, अपोस्टल आया, प्रॉफिट आया, उसने प्रचार किया, वो क्या करते थे? सारी चीजें नोट डाउन करते थे, नोट डाउन, और घर जाके पवित्र शास्त्र खोल के पढ़ते थे, क्या सच में ऐसा लिखा है? और जब लिखा होता था तब यकीन करते थे, और उसके बाद उस बात का अनुसरण करते थे। कोई भी प्रचारक आता है, कोई भी पास्टर आता है, इवन मैं भी क्यों ना हूं, सुनने के बाद घर जाके उसको रिसर्च करो, डिस्कवर करो, स्टडी करो। क्योंकि जो कुछ मैं आपके पास डिलीवर करने के लिए लेके आता हूं, उसके लिए मैं बहुत समय लगाता हूं, बहुत स्टडी करता हूं, बहुत रिसर्च करता हूं, बहुत चीजें डिस्कवर करता हूं, और प्रभु के प्रकाशन को, उसकी समझ को, उसकी बुद्धि को मांगता हूं, फिर मैं आप तक डिलीवर करता हूं। क्योंकि प्रचार करना आसान काम नहीं। और मैं आपको साफ कह रहा हूं, ये वचन मेरा नहीं है कि जो मन में आए मैं इस वचन से बोल दूं। मेरा नहीं, मेरा न्याय हो जाएगा। इस वचन में जो है, जो इस वचन में प्रभु ने कहा है, वो ही मुझे डिलीवर करना है, वही मुझे बताना है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं उसके बाद तुम्हें इंसानों को पकड़ने वाला या रेस्क्यू करने वाला फिशरमैन बना दूंगा। उसके बाद जो सेवा करना चाहते हैं ना, सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, मैं सबके लिए एक साफ बात कह रहा हूं, सबसे पहले प्रभु को समर्पित कर। तुम घर में प्रार्थना तो करते नहीं, वचन पढ़ते नहीं, प्रचारों को सुनते तक नहीं, तुम्हारा जीवन कैसे बदलेगा?